हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम की सीरीज हमारी चालू है। मैथ्स 1 के काफी चैप्टर हो चुके हैं और हो रहे हैं। इस लेक्चर के साथ स्टार्ट हो रहा है मैथ्स 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लेने वाले हैं मैथ्स 2 का पहला चैप्टर जो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन चैप्टर ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है डिटेल में, स्टार्टिंग से लेके एंड तक 1.1 से 1.5 तक अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं। इस चैप्टर की बात करेंगे डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर होता है 9 मार्क का। यस बच्चों, आपके 80 मार्क के पेपर में 9 मार्क के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के होते हैं। डिफरेंशिएशन के हर एक एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे पूरा एक्सरसाइज करते हैं सारे के सारे और लगभग 300-400 क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी 9 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लगभग 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। यस माय डियर, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, बोर्ड में इसके लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो वेटेज है वो 9 मार्क्स का है। अब 9 मार्क्स का किस तरह से बाइफरकेशन होता है? इस तरह से होता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क में और एक क्वेश्चन 2 मार्क में। अब ये 2 मार्क में MCQ में आ सकता है और वेरी शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क का होता है, ओके, उसमें आ सकता है। ये 3 मार्क जो है सेक्शन C में आ सकता है और ये 4 मार्क जो है सेक्शन D में। ऐसे आ सकता है बोल रहा हूं, मतलब आता ही आता है। तो याद रखो, आपको सिर्फ इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस करने हैं। अब बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, 400-500 क्वेश्चन तैयार करते हैं डिफरेंशिएशन के, और बाद में एग्जाम में होता है क्या, अरे यार मुझे 3 क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन के आए थे 2 ही क्वेश्चन कर पाया, एक छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे नहीं, वो या तो सॉल्व एग्जाम्पल था या तो फिर वो थियरम था। आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा चैप्टर नहीं करना चाहते। उनके लिए भी एक ऐसा वरदान है कि भाई तुम सिर्फ 3 थियरम कर लो। यस मेरे दोस्त, इस चैप्टर के 3 थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लो। अगर वो कर लेते हो आपका ये 4 मार्क पक्का हो जाता है। अगर आपने पूरे चैप्टर के 300-400 क्वेश्चन नहीं किए तो भी आप सिर्फ ये थियरम कर लो। अगर आप ये थियरम कर लेते हो आपका 4 मार्क पक्का हो जाता है। अब बोले सर 3 थियरम याद करना पड़ेगा क्या? मैं बोलता हूं भाई ये 3 थियरम में से कोई एक थियरम आप सीख लो कि लिखना कैसे है, बस कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको जस्ट एक थियरम बताऊंगा कैसे किया जाता है। आपको उस एक थियरम की मदद से 3 थियरम जो है पूरे तैयार हो जाएंगे। जो पूरे के पूरे 3 थियरम में तैयार हो जाएंगे। 3 थियरम तैयार हो गए, उसमें से कोई एक बोर्ड में पूछा जाने वाला है जो कि 4 मार्क का है। 4 मार्क आपके पक्के हो रहे हैं। और रही बात 3 मार्क और 2 मार्क, मैं इस सीरीज के अंदर और इस चैप्टर का वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आपके ये दोनों तैयार होंगे और आपको बोर्ड में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके 9 मार्क पक्के हो जाएंगे। 9 मार्क्स पक्के करना है तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा। सॉल्व एग्जाम्पल की तैयारी जरूर करना। सॉल्व एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज के पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, ओके। मिसलेनियस से क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर थियरम है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके अंदर है कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन, थियरम या तो प्रॉपर्टी, जो हम करेंगे। आओ चलो ये 4 मार्क हम पक्के करते हैं। यस माय डियर, आपने यहाँ देख लिया है 4 मार्क्स कंफर्म। 4 मार्क आपके पक्के हो रहे हैं इस वीडियो के जरिए। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा ही वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट थियरम्स क्या क्या है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट थियरम। तो मेजरली 3 थियरम ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आओ चलो पहले देखते हैं कौन सा ऐसा थियरम है जो बार बार पूछा जाता है। एक तो है पैरामेट्रिक वाला थियरम। यहाँ पर देखो कि dy बाई डी एक्स आपको दिख रहा है dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ये अभी अभी जो मार्च में अंदर 2024 जब आपने 11th की एग्जाम दी होगी उस समय ये पूछा गया था। तब पूछा गया था मार्च 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ये पैरामेट्रिक टाइप का प्रूफ है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे ये प्रूफ करके लाना है, प्रूफ दैट। अब ये जो है बहुत बार रिपीट हो रहा है बच्चों। बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2022 में भी वो ही प्रूफ करने बोला गया था, फिर मार्च 2019 के अंदर भी देखो वो ही प्रूफ करने के लिए बोला गया है। आप देखो कि इसके पहले भी कई बार जो है ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए बोला गया थियरम। मतलब 3 थियरम है, बदल बदल के आता है। तो एक तो ये थियरम है, जैसे 2022 में पूछा, फिर 24 में पूछा, 23 में अलग पूछा था। कौन सा पूछा था मैं बताता हूं आपको। तो ये एक थियरम है, आपको याद रखना, पैरामेट्रिक वाला।
इसका प्रूफ मैं आपको सिखाऊंगा। अब एक और थ्योरम देखते हैं जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कि अभी अभी जो जुलाई 2024 में एग्जाम हुई, ओके, रिपीटर लोग के लिए होती है ना अलग से, तो उसमें ये वाला थ्योरम पूछा गया था, कंपोजिट फंक्शन वाला, कि भाई dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो इसको प्रूफ करो, 4 मार्क के लिए पूछा गया है, समझा। थ्योरम के साथ एक मार्क का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क का थ्योरम, 1 मार्क का हेंस वाला क्वेश्चन, तो ऐसे होता है। अब ये देखो जुलाई 2024 में आता है, यही क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यही क्वेश्चन जो 1 मिनट, जुलाई 2024 में, यहाँ पर ये ईयर गलत हुआ है, ये एक बार और रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, ये रिपीट हुआ है, ये 2 बार आया है, ये सितंबर 2021 है, ये सितंबर में एग्जाम हुई थी। तो ये जो dy बाई डी एक्स डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो अभी अभी जुलाई में पूछा था ये। और एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जो आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत बार पूछा जाता है, वो ये है, ये वाला इनवर्स वाला, कि dx बाई dy होता है 1 अपॉन dy बाई dx, है ना। ये वाला देखो, ये कब पूछा गया, मार्च 17, जुलाई 17, बहुत बार दिखेगा। देखो आपको जुलाई 19 में भी पूछा गया था ये वाला थ्योरम। मतलब आप देखोगे एक ही टाइप के थ्योरम जुलाई 2022 में पूछा गया था, ये वाला थ्योरम, वही इनवर्स वाला थ्योरम बोलते हैं। फिर जुलाई 2023 में भी, ज्यादातर जुलाई में पूछा जा रहा है, ओके, लेकिन हो सकता है मार्च में भी आ जाए, तो आप करके रखो। तो इस तरह से देखोगे तो ये 3 ही थ्योरम है जो बार बार पूछे जाते हैं। चलो हम शुरू करते हैं, जो अभी अभी ये वाला जो थ्योरम है, यहां से इस थ्योरम से शुरू करते हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं कि किस तरीके से ऐसा जो थ्योरम है प्रूफ किया जाता है। देखो प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। कैसे प्रूफ करना है, जो क्वेश्चन है इसी को देख लो। ये जो प्रूफ करना है इसको मैं उठाता हूं, ये जो प्रूफ करना है यहाँ लिखता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये हमें प्रूफ करके लाना था। समझो मैंने लास्ट स्टेप पहले लिख दिया है, मैंने लिख दिया है कि हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो चुका है। समझो मैंने ये इस तरह से लिख दिया है, हेंस प्रूव्ड, ये मेरा प्रूफ था, ये मुझे प्रूफ करके लाना था। एक क्वेश्चन बताऊंगा सब आ जाएगा। देखो ये प्रूफ था, ये प्रूफ करके लाना है, ये देखो ये प्रूफ था, ये प्रूफ करके लाना है। एकदम ध्यान से देखना कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप लिखते हो प्रूफ, प्रूफ लिखते हो, एकदम ध्यान से देखो, 4 मार्क पक्के होने जा रहे हैं। ये जो थ्योरम था ये वाला प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, ऐसे ही, और टोटल 3 थ्योरम है, इसको लेके वो दोनों भी इसी तरीके से करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, 2-3 लाइन छोड़ दो पहले, ये जो लिखा है, जो डी लिखा है ना, डी, इसको डेल्टा कर दोगे ऐसे। मतलब क्या करना, ये डी है तो ये जो है ना, ये इसकी जो डंडी है इसको डांस करा दो, डेल्टा, ये डेल्टा। तो ये सेम वे से आप लिखोगे डेल्टा वाई, दिख रहा है, डेल्टा वाई, जहां भी डी है उसको डेल्टा कर दो, बस इतना कर दो। समझ रहे हो, जहां भी डी है उसको डेल्टा कर दो, बस। देखो एकदम सिस्टम है, ऐसे करो, मार्क्स पूरा मिल जाएगा, टेंशन मत लो। कर दिया, ये कर दिया। अब क्या करना है, सबको लिमिट दे देना है। ओके, टेक लिमिट एस, अब देखो ये नीचे डेल्टा एक्स है, आप लिखोगे डेल्टा एक्स टेंड टू 0। सबको लिमिट देना, एकदम ध्यान से देखना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सब ऐसे लिखो। देखो जो सिखा रहा है उसको ध्यान दो, अगर ये टेक्निक आपको आ गई तो आपके 4 मार्क पक्के हो गए बच्चों। ये क्या करना, देखो लिमिट, लिमिट होता है LIM, और उसके नीचे लिखेंगे डेल्टा एक्स टेंड टू 0। यहां पर भी है LIM और डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ये करना, ठीक, एकदम ध्यान से देखो। अब क्या करना है, यहां पर भी देना होगा, सब जगह देना लिमिट, ओके, डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ये हो गया। अब देखो यहां पर जो नीचे, ये थोड़ा सा बेसिक आपको सिखाना चाहूंगा बच्चों। बेसिक क्या होता है कि कभी भी, जैसे कि मैं अगर लिखता हूं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा मतलब होता है बहुत ही स्मॉल चेंज। अगर मैं इसको देता हूं लिमिट, ये जो नीचे वाला है डेल्टा एक्स, अगर वो 10 to 0 हो रहा है तो इस पूरे का मतलब होता है, इस पूरे का मतलब होता है, अगर ये डेल्टा है, डेल्टा, डेल्टा में लिमिट आता है तो ये डेल्टा हट के डी हो जाता है, डी, जो डेल्टा डी बन जाता है। जो बच्चा था बड़ा हो गया, अगर किसी भी डेल्टा में लिमिट लगता है तो वो डेल्टा जो है डी बन जाता है, लिमिट हट जाता है। इसमें जो डेल्टा एक्स टेंड टू 0, जो नीचे है वो 10 to 0 होना चाहिए।
ओके, डी का मतलब होता है स्मॉल और डेल्टा मतलब होता है वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, बहुत 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 छोटा, इनफाइनाइटेसिमल बोलते हैं उसको। ओके, बहुत 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 छोटा। तो ये चीज याद रखना। इसीलिए हमने क्या किया, ये पहले डेल्टा है, हमने लिखा कंसीडर, हमने क्या लिखा, कंसीडर। अब कंसीडर मतलब कैसे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, जो ये था ना उसी को देख के लिखा। देखो यहाँ पर डेल्टा यू कट जाएगा और आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कंसीडर हमने किया, खुद से किया, ये जो दिया होता है उसको ही मान लेना। फिर उसमें क्या किया, लिमिट ले लिया डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ये कर दिए। फिर से नहीं समझा तो फिर से बताऊंगा, फिर से आपको क्या करना है, एकदम ध्यान से देखो, छुट्टा छुट्टा लिखता हूं। ये है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये लिख दिया, इज इक्वल टू, ये क्या है, थोड़ा जगह छोड़ के लिखो, लिमिट लिखना है, थोड़ा जगह छोड़ के लिखो। ओके, देखो ये टेक्निक है, कुछ भी नहीं है, इतना इजी है, इतना खुश हो जाओगे। लिमिट एल आई एम और डेल्टा एक्सटेंड, अब ये चीज सब में लिखो, ये जो मैंने यहां लिखा ये सब में लिखो, ये चीज सब में लिखो। ओके, हो गया। अब देखो याद रखना, नीचे क्या है, डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स टेंड टू 0 होना चाहिए। नीचे क्या है, यहाँ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स टेंड टू 0, बट यहाँ डेल्टा यू है और यहाँ डेल्टा एक्स अलग अलग है, जो नीचे वो 10 टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, बदलेंगे उसको, डेल्टा एक्स टेंड टू 0, जो डेल्टा एक्स है वो 0 को ट्रेंड कर रहा है, देयरफॉर ये जो है ना वो भी 0 को ट्रेंड करेगा, यानी डेल्टा एक्स 0 को टेंड कर रहा है तो डेल्टा यू भी टेंड करेगा 0 को। ये लाइन लिखनी है, मैं इसको बदलने वाला। अब ये सेम लाइन जो है मैं नीचे लिखूंगा, सेम लाइन, जो भी ये सेम लाइन कॉपी करूंगा। देखो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, ये इस तरह से। ओके, एकदम ध्यान से देखो, आप बहुत खुश हो जाओगे। ये आपके 4 मार्क झोली के, जाने मत देना। देखो यहां पर लिमिट है, लिमिट चेंज क्या किया, देखो ये सेम सेम है, सिर्फ ये जो डेल्टा एक्स टेंड टू 0 था, यहाँ क्या है डेल्टा यू इसको डेल्टा एक्स कर दो। अरे डेल्टा एक्स तो था, यहाँ पर डेल्टा एक्स था, ये डेल्टा यू, इसको डेल्टा यू कर दो, बस खत्म खत्म। अब क्या करेंगे, देखो अब हम लिखेंगे ये जो होता है, देखो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये तीनों को अलग अलग लाइन में लिखो, तीनों का हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। फिर ये वाला लिमिट यहां लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ये वाला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू, और ये तीसरा अलग अलग लिखो, मैं बता रहा हूं क्या करना है, डेल्टा एक्स टेंड टू 0, यहाँ डेल्टा यू था, और ये डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्या करना है, देखो मैंने आपको एक तरीका सिखाया था यहाँ पर, ये देखो कि जब भी कोई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, इसमें अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, जो नीचे वाला टेंड टू 0, तो ये लिमिट क्या करेगा, इस डेल्टा को डी बना देता है। ये चीज याद रखना, ये लिमिट क्या करेगा, डेल्टा को डी बना देगा, लिमिट हट जाएगा, बस यही काम करना है। देखो ये लिमिट है, ये डेल्टा को डी बना के मानेगा, डी बना दिया, ये लिमिट हट जाएगा, वाई अपॉन एक्स, खत्म। ओके, ये एक हो गया। अब देखो ये डेल्टा लिमिट और ये डेल्टा यू है, डेल्टा यू नीचे, लिमिट को हटाएंगे डेल्टा का डी हो जाएगा, डी, और ये डी यू हो गया इस तरीके से। देखो ये ऐसे हो गया, ये देखो ये ऐसे हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप खुद बताओगे ये क्या होगा, बताओ जरा क्या होगा। तो देखो ये डेल्टा एक्स टेंड टू 0 लिमिट है, ये डेल्टा का डी कर दिया डी यू, और ये डेल्टा का डी कर दिया, बस ये खेल है भाई, ये खेल है, बहुत सिंपल सा खेल है। अब देखो ये एक्सप्रेशन नंबर 1 देना, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 देना, ये तीनों एक्सप्रेशन नंबर 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, ध्यान से देखना। ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 ये जो था, इसको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखो क्या किया था, लिमिट हटेगा डेल्टा का डी कर दिया डी, और ये वाई, और ये डेल्टा का डी हो गया डी एक्स, ये पहला वाला पार्ट हो गया, इज इक्वल टू ये लिमिट हटेगा डेल्टा का डी हो गया डी वाई, और नीचे डी यू, डेल्टा को डी कर देना इनटू, ये देखो ये लिमिट हटेगा डेल्टा का डी हो गया, और नीचे भी डी, ऊपर है यू और नीचे है एक्स, तो ये आ गया देखो इस तरह से, और यही वाला आ गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, खत्म। अरे बाबा खत्म हो गया, बस इतना ही, ज्यादा सोचना नहीं है। तो ये 4 मार्क का थ्योरम है, बस ऐसे करना है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, ओन वर्ड में थोड़ा सा वर्डिंग भी लिखना है, स्टेटमेंट्स भी लिखना है। जैसे कि अब यहाँ पर कोई बोलेगा कि ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या है, हमारे क्वेश्चन में जो ये प्रूफ करने दिया था
कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये था, डेल्टा तो था नहीं, तो हम यहां लिखेंगे लेट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा यू बी स्मॉल चेंजेस इन एक्स वाई एंड यू रेस्पेक्टिवली। ये क्या था, हमने प्रूफ की शुरुआत एक स्टेटमेंट से करी कि जो x में स्मॉल चेंज है वो डेल्टा x है, y के अंदर स्मॉल चेंज है डेल्टा y है, और u के अंदर स्मॉल चेंज डेल्टा u है रेस्पेक्टिवली। मतलब हमने तीन लाइन को एक ही लाइन में लिख दिया। एक ऐसा भी लिख सकते थे, लेट डेल्टा x बी द स्मॉल चेंज इन x, लेट डेल्टा y बी द स्मॉल चेंज इन y, लेट डेल्टा u बी द स्मॉल चेंज इन u। ऐसा भी लिख सकते थे तीन लाइन में, हमने उसको एक ही लाइन में लिखा रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या, डेल्टा x का x है, डेल्टा y का y है, डेल्टा u का u है, मतलब लाइन से पहले का पहला दूसरे का दूसरा, ये हो गया। ये करना है। ये एक्चुअल में थियरम 3 मार्क के होते हैं। सर अभी तो आपने बोला 4 मार्क के होते हैं। हाँ ना भाई, क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा, उसमें 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा थियरम और एक होगा हेंस क्वेश्चन, एक होगा हेंस क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखो एक हेंस क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये 1 मार्क का हो गया। ये थियरम 3 मार्क के हो गए। तो ये आपने जैसे सीखा टेक्स्ट बुक में वैसे करना है। जैसे इसके पीछे मैं करता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये है, इसके बाद देखो इसका डेरिवेटिव लेना है, ये 1 मार्क का, थियरम 3 मार्क का, हेंस फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको करना होगा जो आपने टेक्स्ट बुक में जैसे सीखा है। अब जैसे ये जो है ये जो क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन वाला क्वेश्चन है, तो वैसे आप करोगे, टेंशन। जैसे x के बदले साइन x है तो उसका डेरिवेटिव लेना। जैसे यहाँ पर है, देखो यहाँ पर ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसका मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो जैसे हमने ये किया था कि भाई अगर कोई dy बाई डी एक्स है और x के बदले कोई और है u है, तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर u का वापस डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके। ऑल्सो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बच्चों y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पर जो रूट है, रूट में x होना चाहिए बट x के बदले u है, u मतलब कुछ और है। देखो ये y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, सिर्फ x होना चाहिए। रूट x का डेरिवेटिव आपको पता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, याद आ रहा है। तो ये रूट में अगर x होता तो उसका डेरिवेटिव होता, बट रूट में x नहीं है, उसके बदले कुछ और है, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5। और फिर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, x के बदले क्या था, ये x के बदले एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसका वापस डेरिवेटिव लेंगे, याद आ रहा है, फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था कंपोजिट फंक्शन। तो ये क्या आ जाएगा, देखो बच्चों ये 1 मार्क के लिए है डेरिवेटिव अलग से, ये उस थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का 0, तो ये आपका आ गया 2 और 2 कट x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आ गया, देखो ये जो ग्रीन पार्ट है ये 1 मार्क के लिए, और जो यहां से हमने किया था ये थ्योरम का प्रूफ, हेंस प्रूफ तक ये 3 मार्क है, टोटल 4 मार्क आ गया। तो ऐसे आपको थ्योरम आएगा 4 मार्क का। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ चुका है, ओके, अगर ये आपको समझ में आ चुका है, एकदम ध्यान से देखना, इसका मतलब आपके 4 मार्क जो है पक्के हो चुके हैं। अभी सर आपने तो बोला 3 थ्योरम है, आप तो एक ही बता रहे हो, दूसरा तीसरा भी बताओ। यस बताता हूं मैं आपको, टेंशन नहीं लेना। आपको ये पैटर्न समझना बच्चों, बार बार तीनों थ्योरम में स्टार्टिंग की ये लाइन ऐसे लिखनी है, फिर कंसीडर करके जो प्रूफ करने बोला गया है उसी को डी को हटा के डेल्टा लिखना है। फिर हमेशा तीनों थ्योरम के अंदर, तीनों थ्योरम का सेम पैटर्न है, आपको ये डेल्टा एक्स टेंड टू 0 लिमिट लेना है। फिर हर बार क्या करेंगे, ये लिमिट और डेल्टा हटाएंगे, डी हो जाएगा, हर बार डी हो जाएगा, और फिर उससे हमारा प्रूफ आ जाएगा, एकदम इजी, 3 मार्क हाथ की। फिर जो हेंस करके एक अलग से क्वेश्चन पूछता है, ऐसे जैसे हेंस करके ये अलग से क्वेश्चन पूछा है, इसको हम ये कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। अब ये एक हो गया। अभी समझो एक और बताता हूं, पैरामीट्रिक वाला। ये वाला क्वेश्चन देखो, पैरामीट्रिक कितनी बार आया, अभी अभी देखो मार्च 2024 में आए। यहाँ पर देखोगे कैसे होगा ये, आओ चलो बताता हूँ। यहाँ पर dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी, dx बाई डी टी, ये 24 में आया। फिर कब आया, देखो कई बार आया, मार्च 2022 में आया, मार्च 19 में आया, इस तरह से कई बार आया। तो चलो इसको भी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। क्या लाना है, देखो लाना है dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, देखो याद आ रहा है पैरामेट्रिक यही है डी एक्स बाई डी टी, ये हमको प्रूफ करके लाना है, कैसे भी करके ये हम ये करेंगे और हेंस प्रूफ, ये लास्ट स्टेप में लिख रहा हूँ क्योंकि किसी को प्रूफ करते हो तो लास्ट में यही लिखते हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यही लाना है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 1 मार्क का हेंस क्वेश्चन होगा, इस तरह से 1 मार्क का, हर एक में 3 मार्क का ये थ्योरम होगा और 1 मार्क का हेंस क्वेश्चन होगा। 3 थ्योरम एक्चुअल में 3 मार्क का होता है, उसको 4 मार्क करने के लिए ये लोग एक्स्ट्रा हेंस क्वेश्चन देते हैं। हेंस मतलब थ्योरम के बेसिस पर एक और क्वेश्चन दिया होगा वो करना होगा। देखो यहाँ भी दिया था हेंस क्वेश्चन, ये प्रूफ करो थ्योरम 3 मार्क का और ये हेंस क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क का। चलो हम लोग करते हैं बच्चों, कैसे करना ये प्रूफ करना। सबसे पहले मैंने ये देखो क्वेश्चन से यहाँ लिख दिया, यहाँ पर आप लिखते हो प्रूफ, यहाँ क्या लिखते हो प्रूफ, 1 2 3 लाइन छोड़ दो। ये जो लिखा है ना देखो बिल्कुल वही पैटर्न है, बिल्कुल वही पैटर्न है। आप क्या करोगे, डी को डेल्टा लिख दो, डेल्टा मतलब डांसिंग डी, ओके, डी जहां भी है डेल्टा लिख दो, इस तरह से लिख दिया, लिखा, यस समझो लिख दिया इस तरह से। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे क्या डेल्टा है, अच्छा यहाँ डेल्टा टी है, देखो दोनों के अपॉन में, दोनों के अपॉन में डेल्टा टी है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग लिमिट एस, देखो यहाँ डेल्टा टी यहाँ डेल्टा एक्स, घबराओ मत डेल्टा टी ले लो, डेल्टा टी टेंड टू 0 और डेल्टा एक्स लेना है तो डेल्टा एक्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो डेल्टा टी है वो टेंड्स टू 0 कर दो। अब देखो यही क्या हो जाएगा, इसमें लिमिट चिपकाएंगे, याद आ रहा हमने कैसे किया था पीछे, जो था वैसे ही लिख दो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख दिया, फिर थोड़ा जगह छोड़ना है, ये क्या है देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी है और नीचे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है। याद करो क्या बताया था मैंने आपको, जस्ट ये लिमिट और ये सब में लगाना है, पहले लगाएंगे फिर हटा देंगे, मतलब बड़ा मतलब मस्त चीज होता है। पहले हम क्या करते हैं लिमिट खुद से लाते हैं और फिर लिमिट को हटा के डेल्टा को डी करते हैं बस। अब यहाँ पर देखो नीचे डेल्टा टी है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, नीचे डेल्टा टी है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ नीचे डेल्टा एक्स है, ओ तो यहाँ डेल्टा टी चलेगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे सिंस डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये देयरफॉर ये जो डेल्टा एक्स है वो 10 to 0 होगा, खत्म। अब क्या करेंगे यही चीज वापस लिखेंगे, देखो पिछले वाले थ्योरम में भी यही किया था, अब यही चीज वापस यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, ये जो था ना खाली ये ऐसे ही रहेगा जैसा वैसा, इज इक्वल टू ये देखो ये लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन ये है, ये जैसा वैसा रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो पहला वाला था बच्चों ये लिमिट, ये था ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यहां पर देखो नीचे डेल्टा एक्स है, यहाँ डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा टी है, इसको हटा के सेम करना है, नीचे जो होता है डेल्टा एक्स टेंड टू 0 बस। अब देखो आपका थ्योरम हो गया, अब खाली आपको क्या करना है लिमिट हटाना है और डी लिखना है। देखो अब हो गया स्टेप, ये लिमिट हटाओ डेल्टा को डी लिखो, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, फिर यहाँ लिमिट हटाओ डेल्टा को डी लिखो, डी वाई अपॉन डी टी आ गया, फिर ये वाला देखो लिमिट हटाओ डेल्टा को डी लिखो, आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, हो गया। बस इतना ही करना है, ये मेन कोर स्टेप्स है, इसको याद रखो। इसके इन बिटवीन जो स्टेप्स है मैं बता रहा हूँ क्या करना है, आप पहले जो प्रूफ करना है उससे शुरू करो, थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ के यहाँ थियरी लिखेंगे थोड़ा सा, उसका जो डी था वो डेल्टा कर दो, फिर यहाँ जो नीचे ज्यादातर दिख रहा है डेल्टा टी, तो लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिख लो, फिर इस सब के आगे लिमिट लगा दो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, 11th में जैसे लिमिट करते थे वैसे, फिर यहाँ डेल्टा टी नीचे है तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 सही है, बट यहाँ नीचे डेल्टा एक्स है तो यहाँ डेल्टा टी नहीं आना चाहिए, डेल्टा एक्स, तो हम बता देंगे कि भाई अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा एक्स भी टेंड टू 0 होगा, तो हम इसको इसी को वापस लिख देंगे सेम, सब सेम, खाली यहाँ पर ये डेल्टा टी था, यहाँ डेल्टा एक्स है ना, इसको भी डेल्टा एक्स कर दिया। अब यहाँ पर लिमिट और डेल्टा हटाएंगे तो डी हो जाएगा, तो लिमिट और डेल्टा सब हट गया ये पूरा, तो डेल्टा डी वाई अपॉन डी एक्स ये आ गया, ये सब हट गया तो डी वाई अपॉन डी टी आ गया, ये पूरा हट गया डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, बस खत्म। लेकिन अब ये आया कैसे, इसकी वैल्यू ये होती है, वो लिख के दिखाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि भाई ये जो है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसका वैल्यू होता है, लिमिट और डेल्टा हटेगा तो डेल्टा का डी हो जाएगा बस, तो ये एक हो गया ऐसे, बस ये लिख के दिखाना है, ओके सिंस ऐसे। फिर ये देखो है लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, अगर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी है, ये लिमिट और डेल्टा हटेगा तो डेल्टा को डी कर देते हैं। ये सिर्फ लिख के दिखाना है। ओके, फिर यहाँ पर ये नीचे वाले लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है, ये डी एक्स अपॉन डी टी होता है। बस ये सिर्फ आपको लिख के दिखाना है कि इन तीनों का मतलब ये होता है डेफिनेशन से। तो ये तीनों को हटा के मैंने लिख, ओके, वी गेट ऐसा कुछ तो लिख देने का, वी हैव, वी गेट, नाउ, कंसीडर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसीडर, है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पर ये डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी क्या है, तो हम लिखेंगे लेट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा बी, डेल्टा टी बी स्मॉल चेंजेस इन, देखो एक्स वाई और टी, एक्स वाई एंड टी रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपके 4 मार्क का जो थियरम आता है, उसमें से थियरम 3 मार्क का होता है, 3 मार्क पक्का हो गया। अब इसमें क्या है, वो लोग एक हेंस क्वेश्चन देते हैं, थियरम हो गया, हेंस प्रूफ, बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया एक हेंस क्वेश्चन। हेंस क्वेश्चन मतलब कैसे, समझो ये वाला हेंस क्वेश्चन मानते हैं, ये वाला कि भाई हेंस फाइंड dy by dx if x is equal to sin t and y is equal to cos t। ये बताता हूँ, if x is equal to sin t, x is equal to sin t and y is equal to cos t, तो फाइंड dy by dx, ये क्वेश्चन था। ओके, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये 1 मार्क के लिए, मतलब 3 मार्क का थियरम और 1 मार्क का, ऐसे मिलके 4 आता है। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, x इज इक्वल टू साइन टी दिया, तो हम लोग को dy by dx निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारा जो थियरम क्या था, dy by dx इज इक्वल टू dy by, यहाँ पर t पैरामीटर है, dy by dt अपॉन dx by dt, उस थियरम का इस्तेमाल करके हमें करना है। तो सबसे पहले x जो है वो लेते हैं, x क्या है साइन t, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा, साइन t का डेरिवेटिव cos t, ये आ गया पहला। एंड दूसरा y क्या था बच्चों, cos t था, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, वी हैव, ऐसे लिखेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है। सो dy by dx इज इक्वल टू, अब देखो dy by dt क्या था, माइनस साइन t अपॉन dx by dt क्या था बेटा, cos t। सो dy by dx आ चुका है माइनस साइन अपॉन cos tan t, इस तरीके से। तो ये 1 मार्क देगा आपको। ये तो आपको आता है ना पैरामेट्रिक वाला, कि 2x और y दिया, दोनों का डेरिवेटिव लो, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो ये आ गया। तो ये 1 मार्क हो गया, ये आपको देगा 1 मार्क, ये हेंस पार्ट क्वेश्चन है। और ये जो है मेन थियरम है, बस ये थियरम जिसको आ गया उसको आ गया। ये मेरे भाई कितना इजी है ना, 4 मार्क तेरे हाथ के जाने मत दे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ऑप्शन में छोड़ने की बात कर रहा है, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इसको ऑप्शन में छोड़ने की बात कर रहा है, भाई खोटा कर रहा है तू यार, क्या कर रहा है, ऐसा मत कर, ये तेरे पूरे हाथ का है, इसको जाने मत दे। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, ऑप्शन में छोड़ा है, ठीक है, ठीक है, थियरम कर ले, 3 से 4 मार्क तेरे पक्के हो जाएंगे। चल, ये 3 थियरम होते हैं चैप्टर में, 2 हो गए अपने, एक तो पैरामेट्रिक हो गया, दूसरा ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, एक इनवर्स फंक्शन होता है बच्चों, एक इनवर्स फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर देखो पूछा है कि भाई dx by dy होता है 1 अपॉन dy by dx, ये बार बार पूछा है। इसमें भी वही पैटर्न है, देखोगे कितनी बार पूछा है, 23 में पूछा, 2023 में, 2022 में, 2019 में। तो कैसे करना, देखो इसका जो तरीका क्या है, ये बोलता है dx अपॉन dy जो है ये 1 अपॉन dy अपॉन dx होता है, ये प्रूफ करो। देखो आप पैटर्न को समझो। ओके, हम ये लास्ट स्टेप पहले लिख देते हैं, हेंस प्रूफ। ओके, क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं, y is equal to fx is a differentiable function of x on an interval 1 and y is 1 1 1, ऐसा कुछ तो दिया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, dy by dx is not equal to 0, एक दिया है, then prove that this। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो सब ऐसे ही कुछ ना कुछ घुमा के दिया है, यहाँ पर कुछ अलग ही लिखा है, y is a differentiable function of x, इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है इस तरह से, देन प्रूव दैट। मतलब लिखते समय कुछ भी लिखा है तो घबराना मत। अभी करना क्या है, देखो करना वही है, क्या करना है, देखो बहुत इजी, आपको आ चुका है, आप एक्सपर्ट हो चुकी हो। मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चन में। देखो ये dx by dy है, तो आप क्या करो, ये जो भी d है उसको डेल्टा लिख दो, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, 1 अपॉन, ये जो d है उसको डेल्टा लिख दो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ओके, ये इस तरीके से।
एकदम ध्यान से देखो, ये इस तरीके से आप लिख देना। फिर आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखोगे x, यहाँ पर टेक लिमिट ऐसे लिखेंगे हमेशा की तरह, टेक लिमिट एज डेल्टा x टेंड टू 0। फिर आप क्या करोगे, ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू, थोड़ा जगह छोड़ेंगे, 1 अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। वैसे ही करना जैसे मैं यहां लिख रहा था, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड टू 0। आप क्या करोगे, देखो जो था ऊपर वैसे ही लिख के, ये जो था वैसे लिखे, यहाँ पर लिमिट लिखना और डेल्टा एक्स टेंड टू 0 करना। जो भी मैं बता रहा हूं बार बार वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। अब देखोगे यहाँ पर ये हो गया, ओके, इस तरह से ये हो गया। ये ऊपर क्या लिखना है मैं बताता हूँ आपको, ओके, जैसे पहले मैंने बताया था। अब क्या करना है, देखो हमेशा की तरह लिखना है। जैसे ये जो है, अब बताओगे, मतलब इसके बाद ये आ गया डायरेक्ट, ये लिमिट और डेल्टा हटेगा तो dx अपॉन dy आ गया, 1 अपॉन है, ये दोनों हटेगा, लिमिट हटेगा तो डेल्टा का d, ये इसके बाद ये आंसर है। बट थोड़ा सा लिख के दिखाएंगे हम लोग, क्या लिख के दिखाएंगे कि लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू, ये क्या होता है, dy अपॉन dx ना, लिमिट और डेल्टा हटेगा तो d आ जाएगा। ओके, इसके बाद आप लिख सकते हो इज अ फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। या हर पीछे जो भी मैंने बताया वहां भी लिख सकते हैं, पीछे जो मैंने बताया ना वहां भी आप ये लिख सकते हो, ये लाइन जो है ये लिख सकते हो। तो ये इसका हो गया, इसका भी लिखेंगे। ये वाला क्या है, देखो वही है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, ये क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा को डी कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां पर लिखेंगे लिमिट इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। ये एक लाइन है, सब जगह लिख देना। ओके, ये जो लाइन है लिख देना। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहां से ये 1 है और समझो ये दोनों मिलके 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इस तरह से आप लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2। ये क्या दिया था, लिमिट, लिमिट को हटा के डेल्टा को डी करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये क्या था, 1 अपॉन, ये लिमिट है, लिमिट हटाएंगे, डेल्टा का डी करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वही फाइनल स्टेप आया जो यहाँ पर मुझे चाहिए था। इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा जो है हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अच्छा, अभी फिर से देखो मैंने क्या किया है, किया क्या, देखो बिल्कुल सिंपल, ये बहुत बार आया, 3 मार्क आपके हाथ का है इसका, और फिर 1 मार्क एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये जो पूछा था उसी को मैंने लिख दिया, डी को डेल्टा करके लिख दिया। ओके, फिर टेकिंग या टेक लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड टू 0 कर दिया, सबको कर दिया। अच्छा, यहाँ एक स्टेप रह गया लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ डेल्टा वाई है, 1 मिनट, एक स्टेप रह गया, एक स्टेप जो हम लोग बदलते हैं ना वो वाला रह गया। कौन सा बदलते हैं, ये डेल्टा एक्स टेंड टू 0, यहाँ नीचे डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स टेंड टू 0 अच्छी बात है, बट यहाँ नीचे डेल्टा वाई, तो हम लिखेंगे वैसे कि डेल्टा एक्स टेंड टू 0 है, देयरफॉर डेल्टा वाई टेंड टू 0 होगा। ओके, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, इसको वापस लिखेंगे, लिमिट डेल्टा, यहाँ पर वाई नीचे है ना तो वाई आना चाहिए, समझे, घबराना नहीं है, बस वैसे ही चेंज कर देना, जो नीचे वाला है वो 10 to 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। क्या बदली गया, क्या रुक गया था, क्या कम हुआ था भाई, यहाँ नीचे डेल्टा एक्स है अपॉन में, तो यहाँ डेल्टा एक्स टेंड टू 0 सही है, यहाँ अपॉन में डेल्टा वाई है तो यहाँ डेल्टा वाई आना चाहिए, यहाँ तो डेल्टा एक्स है। तो हर बार हम लोग पिछले 2 थ्योरम में क्या ना, वैसे अगर डेल्टा एक्स टेंड टू 0 है तो डेल्टा वाई टेंड टू 0 होगा, तो ये एक स्टेप लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो लिखा था ना, इसको लिखना होगा आपको, चाहिए तो मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ, है ना, 1 मिनट, फिर से लिखता हूँ मैं। हाँ, ये वाला भी लिखते हैं कि भाई चलो, ये वाला मैंने लिख दिया, अब ये वाला लिखते हैं कि लिमिट, ये वाला डेल्टा वाई टेंड टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, ये जो होगा डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, और सेम वे से, अच्छा इसको हम क्या करते हैं कि दोनों के लिए सेम ही कर देते हैं, है ना, ये वाला दोनों का सेम रीजन है, देयरफॉर, और ये समझो 2 नंबर है और ये 1 नंबर अब कहाँ दिया, ये वाला, फाइनली फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये क्या था, लिमिट हटेगा डेल्टा का डी, देखो मैंने दूसरी बार एक स्टेप मिस हो गया था इसलिए वापस कर दिया,
फिर ये 1 अपॉन लिमिट हटेगा डेल्टा का डी, खत्म। ये बहुत इजी था, कुछ नहीं था बच्चों, वही था। मैंने मिटा के क्यों किया, क्योंकि एक स्टेप मिस हो गया था। क्या मिस हुआ था, यहाँ पर डेल्टा एक्स टेन टू जीरो है तो यहाँ भी डेल्टा एक्स टेन टू जीरो है, यहाँ नीचे डेल्टा वाई है ना, तो यहाँ डेल्टा वाई टेन टू जीरो आना चाहिए। तो मैंने एक स्टेप ये लिखा और एक स्टेप बढ़ाया, ये हो गया। अच्छा अब देखो स्टार्टिंग से एंड तक आपको समझ में आए तो दो बार बता दिया मैंने। अब यहाँ पर हम कंसीडर करके ये कंसीडर करते हैं, या तो हम ऊपर लिखते थे क्या, लेट क्या क्या इसमें सिर्फ एक्स और वाई है, तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी स्मॉल चेंजेस इन x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये तो हमेशा लिखते थे, लेकिन कभी u भी आता था, कभी t आता था। यहाँ u t है नहीं, सिर्फ y और x है, सिर्फ y और x बोलेंगे। अच्छा ये देखो, ये जो चीज है ना, मैं यहाँ पर एक इसी को और बताता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्टेप भी बंद कर सकते हैं हम लोग। कंसीडर, हम क्या करते हैं, ये वाला अगर इधर रहेगा तो देखो ऐसे डेल्टा x अपॉन डेल्टा वाई, ये वाला इधर रहा तो इंटू, ये डिवाइड है इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। देखो ये डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट हो जाएगा, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट, तो 1 आएगा। तो हमने क्या किया, ये जो था ये लिखा और इसका उल्टा इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1 आ रहा है। फिर हमने क्या किया, ये जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई यही रखा, ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है इसको ले जाके ये 1 के नीचे अपॉन किया, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अरे चलेगा ना, मतलब जो लाना था वहां से शुरू किया, बट उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्टेप किया, थोड़ा बड़ा हो गया भाई, 3 मार्क का है, थोड़ा दिखना भी चाहिए ना आपने किया है करके। कुछ भी नहीं है, ये जो टेक्निक है, मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ये 3 मार्क का थियरम प्लस 1 मार्क, सर 4 मार्क का होता है ना थियरम, 3 मार्क प्लस हेंस क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। अब देखो बार बार बताएंगे, ये थियरम है 3 मार्क का, एक बोला है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव निकालो, ये थियरम है, इसमें बोला है कि ये वाई इतना है तो इसका डेरिवेटिव निकालो, हेंस मतलब इनवर्स का यूज करके, ठीक है। फिर यहाँ पर ये प्रूफ 3 मार्क का है, उसमें बोला है कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, प्रूफ करो, वो भी 1 मार्क है। यहाँ भी देखो हर जगह देखिए। अच्छा यहाँ पर देखो बहुत पहले जो है सिर्फ थियरम 4 मार्क का था, वो 17 में, वो तब सिलेबस हमारा अलग था। ये हर बार पहले भी देखो हेंस करके दिया हुआ है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया। अच्छा यहाँ पर 1 मार्क के काफी थियरम है, कर लेना उसमें 1 मार्क का जो हेंस क्वेश्चन है। तो मेन तो 3 थियरम है, होप सो आपको समझ में आया होगा। सबका पैटर्न एक ही है, एक सीखे होंगे तो तीनों आ गया होगा। आप एक बार कोशिश करना। ये देखो बच्चों, ये वरदान बुक है, आपको बताना चाहेंगे। देखो बच्चों, ये जो दिखा रहा हूं मैं यही है वरदान बुक। अभी इसके अंदर क्या है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके अंदर, है ना। जितने भी चैप्टर है, हर चैप्टर में 4-4 मार्क के कौन कौन से थ्योरम किस चैप्टर में, आपको देख के पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने वरदान बुक से उठाए, ये वरदान बुक में आपको मिलेगा। ये जितना भी दिख रहा है आपको, ये सब ईयर वाइज, चैप्टर वाइज, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में ये सारे आपको दिखेंगे, है ना, इस तरीके से। फिर ये ये वाले सब डिफरेंशिएशन में दिखेंगे, 3 मार्क में भी, 4 मार्क में भी, जो भी है ऐसे सब दिखेगा। ये वरदान बुक है, ये हमारी वेबसाइट से आप मंगा सकते हो, अगर आपने नहीं मंगाया। अगर आपके पास है तो इसको रिफर करो। जो भी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चाहत रखते हैं, इस बुक में जो भी है वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में बार बार आते हैं। इतना कर लिया तो यार आउट ऑफ मार्क्स भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये सीरीज जो है, इसमें डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका है थियरम के साथ। थियरम कंप्लीट हो गए इस वीडियो में। मैं अब आगे क्या करूंगा, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज और क्लासेस के ग्रुप में जरूर शेयर करना, अपने दोस्तों के ग्रुप में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन। आपको अगर कुछ बातें कहनी है, पूछनी है, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। आपको और क्या क्या चाहिए वो मुझे कमेंट में बताओ, कि आप किस चीज की चाहत रखते हो कि मुझे सर ये वीडियो चाहिए, ये टॉपिक पे चाहिए, तो हम जरूर कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।